लोकसभा चुनावों में ईवीएम पर लगना चाहिए बैन और बैलेट पेपर से होने चाहिए 2024 में लोकसभा चुनाव। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा एग्जिट पोल ताज़ा सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी मोदी का सुपड़ा साफ कर बन जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। इससे पहले आपको बता दें 2024 में अब की बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन जबकि कांग्रेस की महागठबंधन इंडिया के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको जिला वाइज जिला और राज्य वाइज राज्य हर सीट को 543 सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो पहला राज्य निकल कर रहा महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 39 सीटें। कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ पर महाराष्ट्र में बम्पर सीटें जीत सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 45 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन खाते में 39 सीटें और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 12 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है इस बार, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 30 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर आ रहा है तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 19 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल गया कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में कर्नाटक में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है। जी हाँ, अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में आंध्र प्रदेश में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 13 सीटें और अन्य पार्टियों ने क्षेत्रीय पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं राजस्थान में। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया। जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर इस बार 7 सीटें जा सकती है खाते में, जबकि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो
अगला राज्य निकल रहा है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी का केरल में भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, 26 में से इस बार बीजेपी के एनडीए को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। 11 सीटें जा सकती है बीजेपी के एनडीए खाते में। पिछले चुनाव में यहाँ पर 26 की 26 सीटें जीती थी, इस बार यहाँ पर 15 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है बीजेपी के एनडीए को। इस बार कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 15 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर रहा तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं और 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी यानी एआईएमआईएम सिद्धू ओवैसी की पार्टी और केसीआर की पार्टी यानी बीआरएस पार्टी खाते में इस 8 सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, 13 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 5 सीटें जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। तो अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर आया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन यहाँ पर 7 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आ गया 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को 543 सीटों में से 500 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे आ गया है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 185 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में यानी 303 सीट जाती दिख रही हैं और अन्य पार्टी यहाँ पर अन्य यानी क्षेत्रीय पार्टी खाते में 17 सीटें जाती दिख रही हैं। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया, जी हाँ, तो अगला राज्य निकल कर हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ यहाँ पर 7 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर भी यानी क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नजर नहीं आ रहा।